हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत के एक विख्यात धर्मगुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहा, या उनकी जो संस्था है ईशा फाउंडेशन, उसके खिलाफ चल रहा एक मुकदमा जो है उसे खारिज कर दिया है। यह मुकदमा जो है यह गंभीर था, क्योंकि इस मुकदमे में सदगुरु जग्गी वासुदेव और ईशा फाउंडेशन पर एक व्यक्ति ने आरोप लगाए थे कि यह ईशा फाउंडेशन जो है उसने इनकी 2 बेटियों को, जो कि पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, विवाहित थी, ऐसी बेटियों को बहला फुसलाकर अगवा करके अपने आश्रम में बंद करके रखा है। यह आरोप जो है सदगुरु जग्गी वासुदेव और ईशा फाउंडेशन पर लगा था, और इस आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया, इस याचिका को रद्द कर दिया और जग्गी वासुदेव और ईशा फाउंडेशन को इस मामले में क्लीन चिट दे दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी कहा कि यह क्लीन चिट केवल इसी मामले में है, अन्य मामलों में नहीं। इसका क्या तात्पर्य है, यह पूरा मामला क्या था, इसको लेकर अभी हाल ही में पिछले दिनों में क्या हुआ था, यह सारी चीजें आपको बताऊंगा अगले 5-7 मिनट में। लेकिन उसके पहले भाई, अगर आप यूपीएससी में कौन सी किताबें पढ़नी है, इस डाउट को लेकर बड़े परेशान रहते हैं बच्चे, आप भी हैं, तो आपकी समस्या का हल स्टडी IQ IAS हिंदी की 18 हिंदी माध्यम की किताबें, जो यूपीएससी के सिलेबस को पूरी तरह से कवर करती हैं, सबसे डायनामिक हैं, सबसे ज्यादा परिवर्तनशील हैं, सबसे शानदार किताबें हैं, हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। चित्रों पे मत जाइएगा। एजे लाइव कोड लगाएंगे तो आपको मात्र 4,499 रुपए की पड़ जाएंगी। तो आप आज ही मात्र 4,500 रुपए में हमारी 18 किताबों का सेट खरीद सकते हैं। और अगर अभी आप शुरुआत करना चाहते हैं, अच्छा याद रखिएगा, अगर आप हमारा कोर्स ले रहे हैं तो उसमें ये किताबें इंक्लूडेड हैं। अगर कोर्स ले रहे हैं तो ये किताबें मत लीजिएगा अलग से, ये किताबें कोर्स का हिस्सा हैं, ठीक है। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं शुरुआत में, तो एनसीईआरटी को लेके बच्चे शुरुआत में बड़ा परेशान होते हैं। मात्र 1300 रुपए में, 1299 में आपको 5 एनसीईआरटी का कंपाइलेशन, 5 एनसीईआरटी की समरी, उनका डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। कौन सी 5? इतिहास, भूगोल, इतिहास भूगोल हो गया आपका, राजव्यवस्था यानी कि पॉलिटी, अर्थशास्त्र और विज्ञान, ये 5 जो मेन विषय आपको एनसीईआरटी से पढ़ने होते हैं, मात्र 1300 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे तो आज ही आपको जो सही लगे वो किताबें खरीदिए। किताबें खरीदते हुए कृपया मीडियम सेलेक्ट कीजिएगा ठीक से, और कृपया अपना एड्रेस सही डालिएगा। ये एड्रेस डालने में क्या दिक्कत होती है मेरे को आज तक समझ में नहीं आता। पिन कोड जरूर डालिएगा, एड्रेस ठीक से डालिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, पिन कोड गलत डाल देते हैं, फिर वो किताब भटकती रहती है। ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। याद रखिएगा, जो आप एड्रेस डालेंगे ऐप पे, किताबें उसी एड्रेस पे जाएंगी, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए भाई, अब इस बात की शुरुआत करते हैं। तो भाई, पिछले दिनों हुआ क्या, एक व्यक्ति ने क्या किया, मद्रास हाईकोर्ट में एक मामला आया। यह मामला पहले मद्रास हाईकोर्ट से शुरू हुआ। वहां पर एक व्यक्ति ने क्या शिकायत करी कि उसकी 2 पुत्रियां हैं, और ये 2 पुत्रियां जो हैं ये अब 42 और 39 साल की हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई पुत्रियां कोई बहुत युवा हैं या बच्चियां हैं। पुत्रियां जो हैं वो खुद, मतलब आप इस बात को समझें कि वो खुद एक अधेड़ उम्र की महिलाएं हैं। और उस व्यक्ति ने यह कहा कि ईशा फाउंडेशन ने इन दोनों लड़कियों को, इन दोनों महिलाओं को जो है बहला फुसलाकर अपने आश्रम में रखा हुआ है, बहला फुसलाकर इनको अपने आश्रम में रखा हुआ है। और इनको जो है, इनका जो सामान्य जीवन था, जैसे इनके पिता ने बताया कि भाई मेरी बेटियां जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं, पीएचडी कर रखा है, वैज्ञानिक थी, नौकरियां करती थी, शादी कर रखी थी, उसके बाद अपने पति को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, अपनी नौकरियां छोड़ दी, और अब जाकर यहां आश्रम में रहती हैं, क्योंकि ईशा फाउंडेशन ने उनको बहलाया फुसलाया है। ये आरोप ईशा फाउंडेशन पर लगाए गए, और ये याचिका जो है मद्रास हाईकोर्ट में गई। अब यहां पर मद्रास हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो बड़ा आपत्तिजनक था। मद्रास हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई है मद्रास हाईकोर्ट को। तो मद्रास हाईकोर्ट ने, मैंने आपको एक दिन पहले भी कभी पढ़ाया था, ये एक बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी करी, और उन्होंने कहा कि सदगुरु जग्गी वासुदेव जो हैं, जो कि भाई ईशा फाउंडेशन के प्रमुख हैं, मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहा कि वो अपनी पुत्रियों को तो सामान्य जीवन दिया, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया, अपनी पुत्री जो है उसको एक सामान्य जीवन दिया, लेकिन दूसरों की पुत्रियों को कह रहे हैं कि आप सर मुंडा के साध्वी बन के रहिए। यह मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, यह उनका ऑब्जर्वेशन था, जो कि बड़ा आपत्तिजनक है, क्योंकि यार 18 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति जो है, जैसे अब सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं, उनकी पुत्री ने अगर विवाह किया
या एक वो सामान्य गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रही है, तो यार मतलब इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि सदगुरु जग्गी वासुदेव ने ऐसा किया या ऐसा उनसे करवाया। यार मतलब व्यक्ति का अपना दिमाग भी तो होता है। एक ये हमारी न्यायपालिका में, हमारे समाज में बड़ी समस्या है कि हम ये मानते हैं कि महिलाएं अपने निर्णय खुद नहीं लेती और पुरुष जो होता है वो उन्हें जो कहता है वो ऐसा करती हैं। तो यही बात हो गई ना कि तो मद्रास हाईकोर्ट ने सदगुरु जग्गी वासुदेव के बारे में ऐसा कहा और मद्रास की माफ कीजिएगा, तमिलनाडु पुलिस को आदेश दिया कि आप जाके आश्रम में जांच पड़ताल कीजिए और देखिए कि वहां पर क्या महिलाओं को कैप्टिव रखा गया है, क्या महिलाओं को बंधक रखा गया है। उसके बाद बेटा कोयंबटूर पुलिस के 100 से 150 अधिकारियों ने इस ईशा फाउंडेशन के आश्रम में रेड किया, वहां पर जाकर लोगों से पूछताछ करी जो लोग वहां रहते थे, और एक तरह से एक अप्रिय स्थिति जैसी पैदा हो गई। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में ईशा फाउंडेशन का हमेशा से यह तर्क था कि ये महिलाएं हमारे यहां रहती हैं, हम इनको छुपा थोड़ा ना रहे हैं, ये महिलाएं हमारे यहां रहती हैं, लेकिन ये हमारे यहां स्वेच्छा से रहती हैं। जिन 2 लड़कियों की बात कर रहे हैं, ईशा फाउंडेशन ने कहा कि ये हमारे साथ 15 वर्ष से जुड़ी हुई हैं, कोई आज से थोड़ा ना जुड़ी हैं, लेकिन जिस समय जुड़ी थी उस समय भी एक लड़की की आयु 27 वर्ष थी और एक लड़की की आयु 24 वर्ष थी, तो दोनों उस समय भी वयस्क थी। तो ऐसा नहीं है कि चलिए हमने इनको बचपन में बहका दिया हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब जुड़ी तब भी 27 और 24 साल की थी यार, तो तब भी ये वयस्क थी। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो तमिलनाडु पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाई कि यार आप किसी धार्मिक संगठन में बिना किसी ठोस साक्ष्य के इस तरह से घुस के जो है रेड नहीं मार सकते, ये बात उचित नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर इन लड़कियों से बातचीत की। जजेस ने अपने चेंबर में जाकर इन लड़कियों को वीडियो कॉल पर बुलाया गया, जहां पर इन लड़कियों ने इस बात को माना कि हम लोग जो है इस आश्रम में रहते हैं और हम पूरी तरह से स्वेच्छा से रहते हैं, हम पर कोई दबाव नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने अपने पिता पर ही आरोप लगाया कि हमारे पिता ही हम पर लगातार दबाव डालते रहते हैं कि आप इस आश्रम से निकलिए और बाहर आकर रहिए, लेकिन हम इस आश्रम में रहना चाहते हैं। मेरे ख्याल से उसके बाद तो कोई केस बनता नहीं था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन लिए और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया। ये जो याचिका थी इसको रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार देखो, 2 वयस्क महिलाएं अपनी इच्छा से जहां उनका दिल करे वहां रह सकती हैं और वो कहां रहती है, कैसा जीवन व्यतीत करती हैं, इस पर कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर जो है कोर्ट की किसी भी तरह की दखल अंदाजी जो है वो उचित नहीं होगी, वो अनुचित होगी। दोनों महिलाएं जो हैं न सिर्फ अभी वयस्क हैं, बल्कि जब ये ईशा फाउंडेशन से जुड़ी थी उस समय भी ये वयस्क थी। तो यार 2 वयस्क महिलाओं ने अपनी इच्छा से अगर एक निर्णय लिया है, भले ही वो निर्णय जो है साध्वी बनने का हो, भले ही उस निर्णय से उनके परिवार को दुख पहुंच रहा हो, यह कानूनी तौर पर गलत नहीं ठहराया जा सकता। इस बात को समझिए कि हो सकता है कि उनके इस निर्णय से इनके पिता को दुख पहुंचा हो, या फिर उनके पति को दुख पहुंचा हो, या फिर उनके परिजनों को, परिवार वालों को बुरा लगा हो, लेकिन क्या यह कानूनी तौर पे गलत हो गया? नहीं, कानूनी तौर पे कैसे गलत है यार? कानूनी तौर पे इन दोनों महिलाओं को भारत का संविधान पूरा अधिकार देता है कि ये जिस धर्म, जिस पंथ को माने उसको मान सकती हैं, जिस तरह से अपना जीवन बिताना चाहें बिता सकती हैं, इनको पूरा अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह बात का ध्यान रखा जाए कि ईशा फाउंडेशन पर बाकी मुकदमे जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। जैसे ईशा फाउंडेशन का एक डॉक्टर जो था, उस पर एक बच्चे के सेक्सुअल अब्यूज का, यौन उत्पीड़न का केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईशा फाउंडेशन के बाकी मामलों से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस एक ये वाला मामला जो है ये हम रद्द करते हैं क्योंकि ये मामला कुछ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को भी फटकार लगाई। मद्रास हाईकोर्ट को कहा कि जिस तरह से आपने आदेश दिया और उसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने जिस तरह से छापे मारे, ये पूरी तरह से अनप्रोफेशनल था, इसका कोई जो इसको पेशेवर नहीं माना जा सकता, ये उचित तरीका नहीं था यहां पर काम करने का। सुप्रीम कोर्ट ने इन लड़कियों के पिता को भी सलाह दी कि आप जो हैं, आप बच्चियों को, अगर आपको वास्तविकता में लगता है कि आपके बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, जैसा अक्सर माता पिता को लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्सर ही, इसमें कोई नई बात नहीं है, अक्सर माता पिता को लगता है कि हमारे बच्चे जो कदम उठा रहे हैं वो सही कदम नहीं है, तो इसका समाधान जो है वो पारिवारिक बातचीत में है। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली ये बेंच थी, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार में बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो इसका समाधान आप कोर्ट में कैसे ढूंढने आ गए यार? इसका समाधान कोर्ट में थोड़ा ना मिलेगा,
इसका समाधान बातचीत में है कि आप बच्चों को अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, उन पे मुकदमा मत कीजिए। तो ये जो है जस्टिस चंद्रचूड़ ने और इस बेंच ने उनको समझाया और इस मुकदमे को खारिज कर दिया। ठीक है, तो भाई अभी के लिए सदगुरु जग्गी वासुदेव और ईशा फाउंडेशन को इस मामले में राहत मिली है। मैंने आपको पिछली बार भी जब पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि यह मुकदमा खारिज होगा, इसमें कुछ है नहीं। वो लड़कियां जो हैं अपनी इच्छा से रह रही हैं और भारत का संविधान उनको इसका पूरा अधिकार देता है। यही एग्जैक्टली आज हुआ है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। इसमें आगे कुछ नया होगा, वैसे संभावना कम है, पर आगे कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई 5 किताबों का एनसीईआरटी का सेट जो है, एनसीईआरटी का शानदार समरी सब कुछ समझा देगा आपको हिंदी भाषा में। एजे लाइव कोड में मात्र 1299 का मिल जाएगा, तुरंत ले लो। और अगर पूरा यूपीएससी का सेट चाहिए सारी किताबों का, तो 18 किताबों का भाई हमारा सेट है, 4499 रुपए का मिल जाएगा। एजे लाइव कोड पर लगाकर 18 किताबें हैं हिंदी भाषा में। आज ही इनको खरीद लीजिए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।